गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करती हैं वो एसिड्स है, बेस है या सॉल्ट है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर यानी सिरका, ये सारी चीज़ें टेस्ट करें तो सार होती हैं, खट्टी होती हैं। इन सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट होता है। केमिकल नेचर इन सब्सटेंसेस का एसिडिक होता है। तो जो सब्सटेंसेस खट्टी हैं वो एसिडिक है। और अगर हम वही बेकिंग सोडा को टेस्ट कर लें या उसमें पानी मिलाकर सॉल्यूशन बनाकर उसे अगर फील करें तो वो सोपी फील होता है, ऐसा लगता है हाथ पे साबुन ही लगा लिया। तो ये सब्सटेंसेस जो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, ये बेस होते हैं। इनका केमिकल नेचर बेसिक होता है। हमें पता कैसे चलता है? ये तो हमने ऐसे ही ऑब्ज़र्व किया। कोई तो तरीका भी होगा जिससे हमें पता चले। लैब में या और भी सब्सटेंसेस हैं, कोई सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, कोई भी चीज़ अगर दी हुई है कि एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, हम लोग लिटमस यूज़ करते हैं। लिटमस क्या है? लिचिन से बनता है। लिचिन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगस, उससे बनता है। नेचुरल इंडिकेटर है ये। मॉव कलर होता है इसका डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम देखें तो। लेकिन अगर इसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाए तो ये रेड टर्न हो जाता है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाए तो ये ब्लू टर्न हो जाता है। कॉमनली हम लैब में देख सकते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर यानी सॉल्यूशन या पेपर। कुछ अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारे एसिड्स और बेसिस जो कॉमनली यूज़ चीज़ों में हैं, जो हमें याद भी करने चाहिए, पता होना चाहिए, वो क्या है। जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एंट स्टिंग यानी अगर कोई कीड़ा काट जाए, डंक मार ले, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। जो सिट्रस फ्रूट्स है, खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन्स, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच यानी पालक, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और टैमरिन यानी इमली या ग्रेप्स, इनमें टार्टरिक एसिड होता है। अब कुछ बेसिस के बारे में भी जान लेते हैं। लाइम वाटर, नींबू पानी, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर जो विंडो पेंट्स को क्लीन करता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कुछ कॉमनली यूज्ड एसिड्स और बेसिस के बारे में मैंने बताया। अब अगर एसिड्स और बेसिस को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एसिड्स और बेस को मिक्स करो तो आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो सोडियम क्लोराइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। हम डेली लाइफ में देख सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ यूज़ होता है। मतलब हमें क्या करना है, एसिड को क्यों मिलाए बेस में। हम लोगों को कॉमनली एसिडिटी हो जाती है। जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड है वो एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको रिलीव करने के लिए, उस पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंट एसिड लेते हैं, मतलब बेस लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं।
जो उसका इफ़ेक्ट ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है। एसिड में बेस मिल जाता है तो वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है, एसिड जो एक्सेसिव एसिड है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। ऐसे एंट स्टिंग यानी जब कोई कीड़ा डंक मार जाता है, जब कोई कीड़ा डंक मारता है तो उसके अंदर वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड डाल देता है। अब उसको ट्रीट कैसे करें? उसको ट्रीट करने के लिए कभी हम बेकिंग सोडा रब कर देते हैं या कैलामाइन सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है वो रब कर देते हैं। उससे जो वो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर सॉइल को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम इतने सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं जो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। अब प्लांट्स तो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे एसिड में, तो हम क्या करें उसको ठीक करने के लिए? सॉइल एसिडिक भी बन सकती है, बेसिक भी बन सकती है। अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसको क्विक लाइम या स्लेक्ड लाइम ऐसे बेसिस के साथ ट्रीट किया जाता है, यानी सॉइल के अंदर डाल दिया जाता है ताकि एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल कर दे सॉइल को और प्लांट्स ढंग से ग्रो कर पाए। अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गई है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया जाता है। तो हमने आज क्या देखा कि हम कैसे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और कैसे एसिड्स और बेसिस को मिलाकर न्यूट्रल कर रहे हैं। गाइस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।